डे 58 स्टिल रीडिंग भावी पीढ़ी का नवनिर्माण। टॉपिक है बच्चे घर की पाठशाला में। बच्चे अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अपने घर में ही सीखते हैं। पाठशाला में बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, लेकिन घर में बच्चे का मानसिक विकास होता है। जो वो घर में सीखते हैं वो उनकी ज़िंदगी का अंग बन जाता है। बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर घर का वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने पहले सीखा है, घर के वातावरण में कुछ चीज़ें स्पेशल है, जैसे आपसी प्रेम, घर के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम, सम्मानपूर्वक बात करना। तो वो एक दूसरे से अग्री नहीं कर सकता, लेकिन जब आप डिसअग्री भी करें तब भी सम्मानपूर्वक करें, दूसरे से मधुर वाणी बोले। घर का वातावरण ऐसा बनाए कि बच्चा निर्भय होकर रहे, कोई भी बात कहने और करने से डरे नहीं। ऐसे वातावरण में बच्चे का मस्तिष्क चारों दिशाओं से आगे बढ़ता है। मतलब चतुर्मुखी प्रोग्रेस करता है बच्चे का मस्तिष्क। घर में बहुत स्ट्रेस होता है, माता पिता एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ठीक से बात नहीं करते, अपमानित करते, एक दूसरे को गंदे शब्द कहते हैं। ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में बच्चे का मस्तिष्क बढ़ना तो दूर, उनकी बौद्धिक क्षमता भी घट जाती है और उनका व्यक्तित्व जीवन भर के लिए कुंठित हो जाता है। ऐसे घर में जहाँ पे सदस्य एक दूसरे से हमेशा तू मैं करते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, गलत शब्द कहते हैं, ऐसे वातावरण में बच्चा अश्रद्धा से भर जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें अविश्वास पैदा हो जाता है। ऐसे माता पिता की बच्चा अवहेलना करता है और अनुशासनहीन हो जाता है। पति पत्नी के बीच की तकरार को बच्चों से हमेशा दूर रखा जाए। बच्चों के सामने डिसएग्री ना किया जाए। कई बच्चे उसको यूज भी करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। बहस, लड़ाई झगड़ा, गंदे शब्द का प्रयोग, अश्लीलता, इस तरह की चीज़ें बच्चों के सामने ना करें। चाहे बच्चा कितना भी अबोध हो, कितना भी छोटा बच्चा हो, लेकिन उसके सामने ऐसी चीज़ें ना करें। पिता अपनी चरित्रता की कमजोरी को बच्चों के सामने ना आने दे, प्रकट ना करें। बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, उनकी एक अलग रूम में सोने की व्यवस्था कर दें। समझदार बच्चों को माता पिता के रूम में ना सुलाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। ये टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं बचा हुआ कल पढ़ूंगी।